तुड़क बुड़क तुक तुड़क बुड़क तुक तुड़क बुड़क तुक ताला तुड़क बुड़क तुक तुड़क बुड़क तुक तुड़क बुड़क तुक ताला। अबे क्या हो गया? आजकल तो डेली डेली पी रहा है। और जगत ताड़ू तुम फिरा गए। पैसे वाले हैं, पैसा बहुत है, रईस खानदान है हमारा, इसलिए डेली डेली पी रहे। तुमको तकलीफ? पैसे वाला? बहुत पैसे वाला, पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है हमारे पास। कर भी जाता है। क्या कर रहा है? चखना। चखना? अबे इतना ही पैसे वाला है तो बगल के पसीने का चखना क्यों बना रहा है? आदत नहीं छूट रही ना। हम मुसलमान हैं, हमें गू खाने की आदत है, आदत नहीं छूटती जल्दी। और आदमी वही है जो कितना ही पैसे वाला हो जाए अपनी जमीन ना भूले। जगत ताड़ू हम उन्हीं में से हैं। हमारे मुरादाबाद भाई खालू ने अपनी जमीन हमारे नाम कर दी है तो हम बहुत खुश हैं। किस खुशी में? वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। हम पैसे वाले हैं, हम चाहे रोज पिए चाहे कभी पिए। तो मैं मोदी साहब की तरह गरीब नहीं है हम। मोदी सब गरीब है? हाँ। अबे जा। इतनी इतनी सुंदर मेलोनी को क्या दे के आए गिफ्ट में? 1 रुपए की टॉफी। शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, 1 रुपए की टॉफी दी बस। हद हो गई। हम जैसे रईसों से कुछ सीखें। रईसों से? हाँ, हमारे रईस वो थे प्रधानमंत्री चाचा लौडू। उन्होंने गिफ्ट में चाइना को अक्फाई चीन दिया, पाकिस्तान को पीओके दिया। बताओ तुम, ऐसे दिए जाते हैं गिफ्ट? हमारी आर्यन लेडी ने अब पूरा आइलैंड दे दिया श्रीलंका को। हमारे चाचा लौडू ने और क्या नाम है चाइना को यूएन की स्थायी सदस्यता की पूरी सीट दे दी। ये होते हैं गिफ्ट। क्या तार छेड़ दिए तुमने हमारे। तुम जाओ, अभी हमें डांस का मूड हो रहा है। क्या हम गलत कामों में बढ़ा दिए। तुड़क बुड़क तुड़क बुड़क तुड़क बुड़क तुक ताला। टीचर के मुंह से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि तुमको देख के सब पागल हो जाएगा। टीचर ये बात बोल रही है तो कैसे देखेंगे, आप ही बोलिए। देखिए, घटना रांची के डोरंडो कॉलेज का है, जहां एक लड़का एक छात्रा की रोज तस्वीरें खींचता था और जब छात्रा अपने साथ हुए छेड़छाड़ की शिकायत करने शिक्षकों के पास पहुंची तो शिक्षक उसकी शिकायत सुनने के बजाय उसी को बोल रहे हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हें देखकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब छात्रा अपनी माँ के साथ शिकायत दर्ज करने पहुंची, लेकिन वहाँ भी दोनों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। देखिए आप इस वीडियो में। अब इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4 शादियां कर लेंगी। अब अगर इसी लड़के के सवाल को रिवर्स कर दिया जाए, ठीक यही सवाल इंडिया से करा जाए, किसी हिंदू स्कॉलर के सामने कोई हिंदू लड़का खड़ा होकर के ये कहे कि जब हम पाकिस्तान को फतह करेंगे तो वहाँ की जो मुस्लिम लड़कियां होंगी उनको हम बांदी बनाएंगे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां हम कर सकते हैं, तो क्या मुसलमानों तुम्हें चंगा लगेगा? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और सामने बैठे जो हमारे स्कॉलर साहब हैं सर, हंस रहे हैं जी, वो स्माइल, लिटिल बिट स्माइल कर रहे हैं। अबे लस्ट कहते हैं इसे। इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अबे लस्ट है ये। बयानबाजियां करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ भी बयानबाजियां करी जाती हैं, जैसे कि हम अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, फलां ढिमका को फतह करेंगे, ये करेंगे, वो बयानबाजियां करो यार। लेकिन इस तरह से धर्म के नाम पर किसी की बहन बेटी को टारगेट करना, कौन सा इस्लाम है ये? या मैं नहीं पढ़ा हूँ इस्लाम सही से, या फिर ये लोग डंगर हैं, माजरत चाहूंगा मैं। रिसेंटली मैं एक और वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो कौन मौलवी है, हाजी साहब है, कौन भला है, वो पीर साहब है, वो एक यहाँ की एक्ट्रेस को कन्वर्ट करने का बोल रहा था। उसका नाम है शौर्या से आयशा रखेंगे। आप कहते हो ना मार्केट में मुसलमानों को अनएजुकेट, मदरसा छाप, पंचर बनाने वाला, ऐसा क्यों? पहले ये बातें मेरे को बड़ी बुरी लगती थी। जब मैंने बिहाइंड इसके रीजन ढूंढने शुरू किए ना, तो पीछे खड़ा मुसलमान ही था। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जितनी भी उंगलियां उठ रही हैं मार्केट में मुसलमानों या इस्लाम के ऊपर, उसके बिहाइंड रीजन मुसलमान ही। आप एग्री करो या ना करो। जय गौ माता, जय श्री राम, हर महादेव। सारे सनातनी भाइयों को, भाई एक भारत देश के अंदर एक पार्टी आया है नया, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी।
भारत देश के अंदर कई सारा हमारा सामाजिक पार्टी है, कई सारा हिंदुत्व को लेके पार्टी है, कई सारा मुस्लिम को लेके पार्टी, लेकिन एक नया कॉकरोच पार्टी आया है। तो देखो, कॉकरोच पार्टी का जो संस्थापक है सदा अभिजीत कोई नाम है। पहली बात तो सुअर का पिल्ला है, दूसरी बात तो वो गे है। गे कैसे है? आप पूछोगे कि गे का रिलेशन किसके साथ है, तो आम आदमी पार्टी का जो मनीष सिसोदिया है उसके साथ उसका अवैध संबंध है। इस पे जांच बैठना चाहिए, आप लोग को पता चलेगा कि जिस पार्टी के आप लोग मेंबर बन रहे हैं, 7-7 मिलियन कॉकरोच बन रहे हैं, उस मेंबर का जो मेन संस्थापक है वो बंदा गे है। दूसरी चीज, उसका जो अकाउंट है वो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग कर रहा। वो जिसको फॉलो करता है वो है अर्पित शर्मा, वो देश का सबसे बड़ा गांडू, वो भी इस देश में नहीं रहता, वो भी यूनाइटेड स्टेट का, यूके का है। दूसरी चीज, जिस बंदे से ये लोग प्रमोटेड ले रहा है, जिस बंदे से ये लोग प्रमोशन ले रहा है, उसका नाम है ध्रुव राठी, जो बंदा रहता है जर्मन में। ये लोग किस तरीके से हमारे भारत देश के जेनजी को, जो रियल में जेनजी है, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रलोभन दे के कि हम लोग तुम्हारे जनता का हित का बात कर रहे हैं, जबकि वो लोग बात करता है किसका, झाड़ू छाप का। तो ऐसे ऐसे लोग का पूर्ण रूप से विरोध करो। और डंके की चोट पे एक बात कहना चाह रहे हर एक फॉलोअर्स को, जो भी 7 मिलियन या 8 मिलियन जो भी तुरंत हुए हैं, तुम सारे लोग कॉकरोच हो। तुम सारे लोगों के लिए हम जैसे कुछ सनातनी हुआ जल्दी हिट लेके मैदान में कूदने वाले हैं, और ऐसा हिट मारेंगे इंस्टाग्राम पे कि एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। बाकी सीजीआई का जो बयान था कि आजकल के जनरेशन को जो कॉकरोच बोले, उस चीज का हम विरोध करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग को ना कॉकरोच बोल के गलती कर दिए, तुम लोग छुछुंदर हो, और तुम लोग को बहुत और मारेंगे, क्योंकि तुम्हारा संस्थापक ही गे है, तो तुम लोग भी गे हो गए। जय श्री राम। पीएम मोदी के विरोधी उनके फॉरेन टूर्स का मजाक उड़ा रहे थे ना, लो देख लो, जो आपकी पार्टी 60 साल में नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने एक झटके में करके दिखा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन घूमने नहीं गए थे, बल्कि भारत का खोया हुआ गौरव वापस लाने गए थे। 160 साल से नीदरलैंड्स की लीडन यूनिवर्सिटी में हमारा 1000 साल पुराना तमिल प्राइड कैद था, जो अब सम्मान के साथ इंडिया वापस आ रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। 30 केजी के ये प्लेट्स एक अखंड रॉयल चार्टर यानी राजपत्र हैं। 1700s में फ्लोरेंशियस कैंपर नाम का एक डच व्यक्ति इन प्लेट्स को नागापट्टिनम से फॉरेन लेकर चला गया था। 11th सेंचुरी के ये कॉपर प्लेट्स चोला एम्पायर से बिलोंग करते हैं, और राजा चोला और राजेंद्र चोला वन जैसे महान राजाओं की समुद्री क्षमता और उनकी धरोहर की भी गवाही देते हैं। इन पर राजा चोला का एक ऑर्डर रिकॉर्डेड है, जो उनके बेटे राजेंद्र चोला वन ने इन कॉपर प्लेट्स पर लिखवा दिया था, ताकि राजा चोला की लेगेसी अमर रहे। 2012 की कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी ये अनाईमंगलम प्लेट्स नेदरलैंड से मांगी थी, लेकिन उनके ढीले एटीट्यूड और कमजोर ग्लोबल इमेज की वजह से वहां की यूनिवर्सिटी ने उन्हें घास तक नहीं दी। और अब मोदी जी ने पूरे विश्व के सामने न सिर्फ चोला कल्चर का डंका बजा दिया है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर तमिल को दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेजेस में से एक भी घोषित किया है। पहले हमारे इतिहास को चुराया गया था, और उसके बाद कांग्रेस ने उसे इग्नोर किया, पर नया भारत अपना हक छीन कर वापस लेना जानता है। अगर आपको भी देश के इस हिस्टोरिक विन पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सायरा। तो आप कौन है, सिया है सुन्नी है? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। असली मुसलमान कौन है, सिया या सुन्नी? मुसलमान हम है, बरेलवी या मुझे सुन्नी हम। और सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं है जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी देते? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों खाएंगे? मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती है कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज में थूकना गलत है ना? गलत है। गलत क्यों नहीं? फाइनली मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे इन सभी दलालों की चोरी पकड़ी जाएगी। इन लोगों ने 1 साल से प्रोपेगेंडा चलाया कि ज्ञानेश कुमार बिका हुआ है, मोदी की दलाली करता है। पर सच सुनोगे, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 7 बार इलेक्शन कमीशन को पद्म विभूषण दिलवाया, और कईयों को तो पार्लियामेंट की सीटें बांटी गई, गवर्नर बनाया, एंड इवन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तक इलेक्ट करवाया। पर मोदी सरकार ने 12 सालों में आज तक किसी भी इलेक्शन कमीशन को ऐसी पोजीशन नहीं बांटी। पर यार, बंगाल में तो बीजेपी ने एसआईआर का यूज करके चालाकी तो की है, 90 लाख वोटर डिलीट किए, तब जाके बीजेपी जीत पाई। यही सब सुन रहे हो ना तुम। पर अब फैक्ट सुनो, एसआईआर कोई बीजेपी का खुद का इजाद किया हुआ टूल नहीं है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो आजादी के बाद से 12 बार हो चुका है, जिसमें से 10 बार तो कांग्रेस के खुद के राज में हुआ था। और रही बात बंगाल से 90 लाख वोटर्स का लिस्ट से नाम डिलीट करने की, और ये इल्जाम की भाई सरकार सेलेक्टिवली सिर्फ ऑपोजिशन रूल स्टेट्स को टारगेट कर रही है। पहली बात, सबसे ज्यादा नाम डिलीट किसी ऑपोजिशन रूल स्टेट से नहीं, बल्कि बीजेपी रूल स्टेट से हुए हैं, क्योंकि बंगाल में अगर 90
90 लाख डिलीट हुए हैं तो यूपी गुजरात में लगभग 4.5 करोड़ नाम हटाए गए। और सबसे शॉकिंग बात, SIR कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में भी करवाया गया, यानी नाम उधर भी डिलीट किए गए। पर तब कांग्रेस ने SIR के खिलाफ छाती नहीं पीटी, क्योंकि वहां पे सरकार बीजेपी की नहीं कांग्रेस की बन रही है। और इनकी चालाकी देखोगे, TMC ने हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि वोटों की गिनती के दौरान सेंट्रल स्टाफ की बजाय उनके अपनी स्टेट के बंदे हो। पर ये वाली तरकीब भी हमारे देश की जुडिशरी ने रिजेक्ट कर दी। और तुम्हें पता है कि बंगाल में जिन सीटों पे सबसे ज्यादा नाम डिलीट हुए हैं, उन सीटों पे बीजेपी ही है जो सबसे ज्यादा हारी है। विच मीन्स की SIR का इलेक्शन के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वैलिडिटी कोर्ट्स ने भी टाइम टू टाइम अपील की है। मतलब अगर तुम्हारे फेवर में रिजल्ट्स ना आए तो तुम देश की जुडिशरी इलेक्टोरल प्रोसेस को करप्ट डिक्लेयर कर दोगे, पूरे देश को गुमराह कर दोगे। एंड ऑल दिस पीपल मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉजिंग ए पोटेंशियल सिविल अनरेस्ट इन इंडिया। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उनको भेजो जो इनके बहकावे में आके गुमराह हो। जब एक्टर को आप मुख्यमंत्री चुन लोगे तो ऐसा ही होगा। अब ये 12वीं पास एक्टिव चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के अंदर ये कह रहा है भाई चाइना से जो कॉटन आता है ना उसका इंपोर्ट ड्यूटी घटा देते हैं, जबकि भारत कॉटन प्रोड्यूस करने में सबसे आगे है। तो भारत के किसान क्या करेंगे? कुछ नहीं, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमको तो चाइना से सस्ता कॉटन चाहिए। और भारत के किसान कॉटन उपजाले वो मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आईक्यू लेवल है। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, लेकिन विजय को कोई समझ में नहीं आता। विजय को लग रहा है कि नहीं हम इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर देंगे तो भाई क्रांति आ जाएगी, घंटा क्रांति आएगी। देश के अंदर किसान दम तोड़ने लगेगा जो कपास उगाता है ना, कॉटन उगाता है ना। लेकिन कौन समझाए? फिल्म पूरे देश को ही फिल्म समझ लिया है। ठीक है, कितने मासूम बच्चे हैं यार। ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इतना अच्छा मैसेज दिया है दुनिया को। आप पहले ये वीडियो देखो यार। चावल मांगोगे तो खजूर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर करोगे मेरे मौला की बुराई तो रमजान तो चली रहे, ईद की नमाज पढ़ के तुम्हें चीर देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, नबी के बारे में कुछ बोलोगे तो चीर देंगे। वाह मेरे बच्चे, वाह यार, तुमने दिल खुश कर दिया, मेरा सर ऊंचा कर दिया, तुमने अपने माँ बाप का भी ऊंचा कर दिया। ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा। अभी आपको आतंकवादियों की वीडियो दिखाता हूँ। अब दूसरी वीडियो ये देखो। सबका भला करो, सबको खुश प्यारे बताओ, सबका भला करो, सबको खुश रखो। गाय के पैर छू रहे हो बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। गाय को खाया जाता है बेटा, क्या कर रहे हो यार? जानवर से प्यार नहीं करना है हमको जानवर को काटना है, उसको खाना है बेटे। और आपके बारे में कोई कुछ बोले तो सीधा गर्दन काटना। आपने पहले वीडियो में सीखा नहीं क्या? देखा नहीं छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। मेरे भाइयों, आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी और क्या आप सिखाना चाहते हो? या पहली वीडियो से आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, या दूसरी वीडियो को देखकर अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो? कौन से बच्चे आपको पसंद आए कमेंट में जरूर बताना, वीडियो शेयर करना। 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गोदी मीडिया भी आ गई है, लेकिन उससे पहले क्या होता था एक बार वो भी देख लेते हैं। लड़कियां उस पर लट्टू हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इसमें है कि 40 छू चुके इस कंवारे के सर पर सेहरा कब बंधेगा। बरेली और अमेठी का लाडला राहुल, अंग्रेजों को भारत दिखाता राहुल कभी पैराग्लाइडिंग करता है तो कभी प्लेन में बैठकर किताबों में खोया रहता है। जो दिन के उजाले में रोड शो करता है और शाम ढलते ही किसी दलित के दालान में होता है, वो शख्स जो शाहरुख के साथ मैच देखता है तो कभी उसके कंधों पर मिट्टी का बोझ। मैं चाचा, सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो आप। अच्छा एक चीज बताना, जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद सब में बढ़ता है, लेकिन जब हम भगवान को पैसा चढ़ाते हैं तो वो पैसा हर किसी में क्यों नहीं बढ़ता? अच्छा मैं चाचा, अच्छा क्या कर रहे हो? दीदी ने सही बात तो बोली है। ये बताओ पैसा जा कहाँ रहा है? मोदी की गोदी में। अब्दुल मियाँ, तुम कॉलेज या स्कूल में गए हो तो तुम्हें कुछ पता भी रहे, पढ़े तुम मदरसे में हो। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। राम मंदिर 327 करोड़, शिरडी साईं बाबा मंदिर 2000 करोड़, माता वैष्णो देवी धाम लगभग 2000 करोड़, सबरीमाला मंदिर केरला 3500 करोड़, तिरुपति बालाजी मंदिर लगभग 1500 करोड़। ये सारा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसी पैसे को आरक्षण के रूप में भीख में बांट देती है सरकार। और तो और इसी पैसे से हॉस्पिटल्स बनवाना, यूनिवर्सिटीज बनवाना, हमारे पवित्र मंदिरों के दान का पैसा हमारे ही देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इस बात की खुशी है, लेकिन ये सवाल सिर्फ हिंदू मंदिरों
मंदिरों के लिए क्यों? अब्दुल मियां, ये सवाल कभी उन मस्जिदों के लिए भी पूछ लिया करो जिनसे लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन एक भी पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आता। बात रही नीली कबूतरी की, जो तुमने भीम मंदिर बना रखे हैं, उनका पैसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है? अब्दुल मियां, अगर बाई चांस हिंदू हिंदू के लिए सोचने लग गया, अगर हिंदू हिंदू की दुकान सामान लेने लग गया, तो तुम्हारी थाली में से निवाला और सिर पे से छत ऐसा गायब हो जाएगा, डायनासोर गायब हो गए। हैं? अबे ये देख अब्दुल, तेरा कल्लेस क्या कह रहा है? कौन है कल्लेस? अबे तेरा नमाजवादी पार्टी का नेता कल्लेस क्या कह रही है? ये कह रहा है यूपी में देखते रहना, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। अकल ऐसी है, ईवीएम पे छेड़छाड़ हो सकती है यूपी में, इस पर नजर रख रही है। और अपनी खुद की बेगम पे छेड़छाड़ हुई थी 1 साल पहले, उस पर तो नजर रखी नहीं गई। अकल ऐसे बिल्कुल। तू उसी कैसे बुराई कर रहा है आजकल? क्या करें फिर हमको बुरा नहीं लगेगा? अब चुनाव आ गए तो तुम हिंदू काफिरों को लुभाने के चक्कर में ये कह रिया कि रामचरितमानस तो सांस्कृतिक संविधान है। हमको तकलीफ हुई है, भंडारे करवा दिया है तुम हिंदू काफिरों के लिए, हमको तकलीफ हुई है। अच्छा, अब नहीं चलेगा ऐसे काम, हम बहकावे में नहीं आएंगे किसी के में। और हमारे मौलाना साहब ने साजिद रशीदी ने और टीवी पे एक बयान दे दिया कि मुसलमानों को क्या मिलता है नमाजवादी पार्टी को वोट करके, कुछ नहीं मिलता, और इस बार हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम नमाजवादी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि इस बार हम नमाजवादी पार्टी से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे मुसलमान को। हमारे मौलाना साहब ने भी कह दिया कि हमें नहीं चाहिए उप मुख्यमंत्री का पद, तुम बन जाओ उप मुख्यमंत्री और हमारे मुसलमान को बनाओ मुख्यमंत्री, तब करेंगे समर्थन। और जो ये जोगताड़ू हमारी बात है कि अगर हम मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो हम अपनी नमाजवादी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम अपने हबसी फूफा हैदराबाद वाले उनको सपोर्ट कर देंगे। हबसी? अबे ओवैसी है वो। तुम नाम से कह रहे हो, हम उनके काम से कह रहे हैं। काम? 15 मिनट में बहुत हफ्सी है। उनको वोट करेंगे, लेकिन ये इसको नहीं देंगे, टेढ़ी नाक वाले को। जा रहे हैं हम, खुदा हाफिज। तुम हमारा में ये वीडियो वायरल कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, डरते नहीं हम किसी से, बिल्कुल नहीं डरेंगे।